बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की GDP लेकर आई हूँ, जिसके मैंने तीन तरीकों से मैंने उसको सोल्व किया है। तो आप जो है ना उसमें से किसी भी एक तरीके से सोल्व कर लें, क्योंकि आप जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो उससे आपके मार्क्स कटते हैं, और इसलिए मैं 3 तरीकों से लेकर आई हूँ ताकि आप लोग किसी भी एक तरीके को लिख लें और उसको जो है आप सबमिट करवा दें और इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अगर मैं एक सोल्व करूं, एक क्वेश्चन को ही सोल्व करके आप लोग को दे दूं, तो आप लोग के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए मैंने जो है ना 3 GDP बनाई है आप लोग के लिए 3 तरीकों से। उसमें से आप लोग किसी एक को भी फॉलो कर लें और उस तरह आप लोग GDP बना लें और उसको सबमिट करवा दें, तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम आते हैं। MGT में जो है अक्सर बच्चों को मैं देखती हूँ MGT के पेपर में फेल हो जाते हैं, और MGT के जो है ना GDP में भी मार्क्स कम आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इसमें आपके पूरे 5 मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन हेड्स ऑफ अकाउंट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास GDP के क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं ये नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। बस आप लोगों ने उसको देख के आप लोगों ने उसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसके ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कुछ ये मैं पढ़ लेती हूँ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेबिटर्स इन गिवन ट्रांजेक्शंस? इसके जस्ट मेंशन द आंसर एज वैल्यू ऑफ डेबिटर्स। इसके रुपीज लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द गिवन ट्रांजेक्शंस ऑन कैश? तो इसके जो है अपने इसका आंसर लिखना है। और उसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ गिवन ट्रांजेक्शन ऑन इन्वेंट्री? इसका आंसर लिखना है आपने। और 4 हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ गिवन ट्रांजेक्शन ऑन इक्विटी। सही है, तो नोट क्या लिखा है हमारे पास, नोट लिखा हुआ है, नोट provide the answer as required, so be concise and avoid unnecessary details to attempt the given question। यानी आपने ज्यादा डिटेल से इसको नहीं लिखना, जितना आपसे मांगा गया है सवाल उतना ही आपने लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का है तो ज्यादा आपने बड़ा नहीं करना है इसको। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट 3 आप लोग को 3 तरीके से मैंने लिखवाया है। आप लोग किसी भी एक तरीके से लिख लें और उसको सबमिट करवा दे, तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चले हम अब आंसर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो है, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट आंसर जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वाले का जो है ना हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का जो मैंने पहले तरीके से करवाया है उसमें हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ डेबिटर्स। हमारे पास कितना क्या आंसर आएगा, 65,000। सही, दिस इज बिकॉज द सेल ऑफ अकाउंट इज ₹60,000 प्लस प्रॉफिट 5,000 इज इक्वल टू 65,000। सही, 60 और 5,000 और 60,000 इनको जब हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 65,000 इसका आंसर आएगा। यानी पहले वाले का आंसर ये है। दूसरे वाले का क्या, इम्पैक्ट ऑन कैश, नो इम्पैक्ट ऑन कैश। तो द सेल इज ऑन अकाउंट, नो कैश इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजेक्शन, द परचेज ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट इन ऑन क्रेडिट, सो नो इमीडिएट कैश इम्पैक्ट इधर। और 3 हमारे पास है इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 60,000, the sale of inventory reduced the inventory by the cost of goods sold, which is 60,000 rupees. Impact of equity increased by 5,000, the profit from the sale increases equity by the amount of the profit, which is 5,000. सही है, अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। सही है, अपना GDP। ठीक है, और सेकंड जो मैंने आपको तरीका बताया आपको, तो आप देख लें, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए इसमें मैंने क्या चेंजिंग की है। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास क्या था, वैल्यू ऑफ द डेबिट, और ये जो नीचे वाली लाइन है ना इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेल ऑन अकाउंट, और इसमें क्या लिखा है, दिस सेल वॉज मेड ऑन अकाउंट 60,000 विद अ प्रॉफिट 5,000 रुपीज, सो द टोटल वैल्यू ऑफ द डेबिटर 65,000। सही, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, ये आप लोग देख लें। और सेकंड में हमारे पास क्या है, इसमें है इम्पैक्ट ऑन कैश, इसमें है नो इम्पैक्ट ऑन कैश। द सेल वॉज नो ऑन अकाउंट मीनिंग ऑन नो इमीडिएट कैश ट्रांजेक्शन, the purchase of the office equipment was on credit meaning on no cash paid either। और 3 में हमारे पास क्या है, impact on inventory, inventory decreased by 60,000, inventory is reduced by the cost of the inventory sold, which is 60,000 even though it was sold on credit। और 4 हमारे पास क्या है, impact on equity increased by 5,000, the profit 5,000 rupees from the sale increase द इक्विटी। सही है, उसके बाद हमारे पास एक ये तरीका है। ठीक है, आप लोगों ने ऊपर वाला नहीं लिखना,
मैंने लिखा हुआ है कि ये एक दूसरा तरीका है इसका, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है, इसमें लिखा हुआ है द सेल ऑफ स्मार्ट स्टॉक कॉपरेशन वॉज मेड ऑन अकाउंट फॉर रुपीज। आप लोग ये भी देख लें, वीडियो स्टॉप करके आप लोग ये भी लिख लें। 4 पॉइंट्स ही हैं लेकिन अच्छे तरीके से लिख लें। आप लोग पॉइंट डाल के भी लिख सकते हैं। आप लोग अगर पॉइंट नहीं डालना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना ABC करके लिख लें या कुछ भी इस तरह। आप लोग थोड़ी सी हेडिंग को बड़ा कर दें, अंडरलाइन लगा ले, थोड़ा हेडिंग को बड़ा कर दे। सही है, इस तरह, ताकि ये ना लगे कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। इस तरह आप लोग जो है इसको बना सकते हैं और आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।